मकसद जिसका बड़ा होता है वह छोटी छोटी बातों को ऑटोमेटिक नजरअंदाज कर देता है, छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। मकसद है जन्नत पाना, मकसद है पूरी दुनिया में इस्लाम सुन्नियत की तबलीग करना, इसीलिए वह छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ता है। बड़ा प्लान हो तो उससे फुर्सत ही कहाँ है कि छोटी छोटी बातों में लगा रहेगा, क्योंकि हमारा कोई बड़ा प्लान ही नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट ही नहीं है। इसीलिए हम लोग आपस ही में चचेरे भाई से, ममेरे भाई से, फुफेरे भाई से, पीर साहब से, मौलाना साहब से, इमाम साहब से, मुअज्जिन साहब से, अपने पड़ोसी से, रिश्तेदार से आपस ही में लड़ झगड़ के मुर्गी की तरह तबाह हो बर्बाद हो गए, दुनिया के दूसरी कौमों के सामने जलील और रुस्वा हो गए। प्लान जब बड़ा रहता है तो आदमी छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ता। मेगाटेक तेजासन जी ने दिमाग लड़ाया, इस प्लान पे काम किया, सारी दुनिया में नाम ऊंचा हो गया कि जो काम आज तक साइंटिफिक क्षेत्र में कोई नहीं किया वो काम मेगाटेक तेजासन जी ने करके दिखला दिया कि फीलिंग ऑफ पेन, दर्द का एहसास चमड़े में होता है। गाहे बगाहे कुरान शरीफ की आयत और दौरे जदीद की तहकीकात के मौजू से सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सेमिनार कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में जो दौरे जदीद के बड़े मुहक्किक रिसर्चर साइंसदान होते हैं उनको दावत दी जाती है, उनकी तहकीक का उनको इनाम शाल, चादर और रियाल दे के किया जाता है, और फिर उनके सामने कुरान पाक की आयतों और रसूल पाक की हदीसों को पढ़ के बताया जाता है कि जो रिसर्च आज आपने किया है क्या इसी बात का इशारा कुरान पाक की फला आयत से 1400 साल पहले जो कुरान इस दुनिया में नाजिल हुआ है अल्लाह की तरफ से, या अल्लाह का कलाम है, उसमें उस आयत में क्या इसका इशारा नहीं मिल रहा है? अगर दिल जिंदा होता है तो दौरे जदीद का बड़ा मुहक्किक कुरान पाक की सच्चाई को मानने पर मजबूर हो जाता है। यही हाल हुआ डॉक्टर मेगाटेक तेजासन जी को दावत दी गई, वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आए, दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को दावत दी गई, दौरे जदीद की तहकीक और इस्लाम इस टॉपिक पे सेमिनार हुआ। मेगाटेक तेजासन जी ने अपनी तहकीक बयान की, मैंने बयान किया है वो काम जो आज तक दुनिया में कोई नहीं किया कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, फीलिंग ऑफ पेन। मेरे से पहले किसी को इस बात की खबर नहीं थी, इसलिए मैंने एक अजूबा कारनामा अंजाम दिया। मैं दाद का मुस्तहिक हूँ, मैं अपनी मेहनतों के सिले का मुस्तहिक हूँ, क्योंकि आई एम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जो इस फील्ड में मैंने अजूबा कारनामा अंजाम दिया है। लोगों ने सराहा, लोगों ने दाद दिया, आपकी मेहनतों को मैं दाद देता हूँ, आपकी तहकीकात को कबूल करता हूँ। आपने मेहनत की, दुनिया को एक नई चीज का इंकशाफ हुआ, दुनिया को एक नई चीज की दरियाफ्त, एक नई चीज, नई तहकीक से रूशनास दुनिया हुई, उनको दाद दिया। उसके बाद कहा गया आपकी जदीद तहकीक, आपको मुबारक हो, सारी दुनिया आपको इज्जत दे रही है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो मकसद यही है कि तहकीकात का कुरान की रोशनी में जायजा लेना। कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, कुरान हिदायत की किताब है, वो साइंस की किताब नहीं है। कुरान कहता है कि हम क्यों पैदा हुए, हमें क्यों मरना है, आसमान क्यों पैदा हुआ, जमीन क्यों पैदा हुई, ये सूरज क्या है, सितारे क्या है, सारी चीजों से बहस ये कुरान करता है। मकसद है कि दुनिया को देखने के बाद दुनिया के खालिक की मार्फत हासिल हो, इबादत करो, मरने के बाद जन्नत और जहन्नम है, फिर दुनिया सब कुछ नहीं है, दुनिया आज है कल फना हो जाएगी। ये तमाम आयतों का निचोड़ यही है कि ये दुनिया इम्तिहान गाह है, हमें अल्लाह ने आजमाइश के तौर पर दुनिया में पैदा किया है अच्छे काम करने के लिए, मरने के बाद जन्नत और जहन्नम है। हर चैप्टर में जन्नत की बात, जहन्नम की बात कुरान शरीफ में मौजूद है। ये और बात है कि हमारे घर में भी रोजाना अक्सर मौत का, जहन्नम का चर्चा होना चाहिए, लेकिन हमने मौत, जन्नत, जहन्नम सब भूल करके सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पैसा, दौलत, मकान, मॉल, इसीलिए हमारा बेटा कुरान ना पढ़ के पैसा कैसे कमाए, मॉल कैसे बनाए, चाहे दीन ईमान सब लूट जाए। आज चर्चा घर में सिर्फ इसलिए कि कुरान शरीफ के हर सूरत में सबसे ज्यादा चर्चा जन्नत और जहन्नम और आखिरत का हुआ है। आखिरत ही टॉपिक है कुरान का। उसी आखिरत को बयान करने में जो मिसालें दी गई है, जो मिसाल बयान की गई है, आज जो बात बयान की गई, उसी बात के पीछे दुनिया की साइंस का बड़ा फॉर्मूला, उसका इंकशाफ हुआ है। बात आखिरत की है, लेकिन जो तहकीक आज हुई है उसका एक वाज़ेह इशारा उसमें मौजूद है।
तमसील की जबान में वो सारी सच्चाई बयान कर दी गई है, कोई पढ़ने वाला चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, मेगाटेट तेजा संजीत दम बखूद रह गया। कहाँ कुरान, नमाज, रोजे, हज और ज़कात वाली किताब, और कहाँ ये तहकीक के दर्द का एहसास चमड़े में होता है, इसका उससे क्या रिलेशन है। मुहक्किक ने कहा कि आपकी तहकीक को सलाम, मगर मेरा कुरान और अल्लाह का कलाम है, कोई बंदा इसमें एक लफ्ज अपनी तरफ से न बढ़ा सकता है न घटा सकता है। कुरान की हैबत है कि अगर तुम्हें कोई शक हो कुरान में, एक आयत ले आओ कुरान की तरह। ये चैलेंज कयामत तक रहेगा। बकवास करना, हंगामा करना कि ये किताब में ये है, इसमें जिहाद है, इसमें लड़ाई है, ये जला देना, टॉयलेट में फेंक देना, ये दुनिया आजादी की जगह आजादी अल्लाह ने सबको दिया, जो चाहो जैसे चाहो जियो, नंगे घूमो के सर के बाल कटवा के जियो, के अब जानवरों के साथ रहो, के मर्द से शादी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा फिक्सेड टाइम है। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, ये फिक्सेड टाइम जब पूरा होगा, चाहे प्रधानमंत्री रहो के चाहे चपरासी रहो के मौलाना रहो के पीर रहो, अपना टाइम पूरा होने के बाद ये दुनिया छोड़ के तुम्हें उस दुनिया में जाना है जहां कोई काम नहीं, सिर्फ हिसाब ही हिसाब है कि दिन कैसे गुजारा, रात कैसे गुजारी, जवानी कैसे गुजारी, बुढ़ापा कैसे गुजारा, माल कहां से कमाया, माल कहां खर्चा किया, तुमने जबान से क्या बोला। 2 फरिश्ते सबको रिकॉर्ड करने के लिए मौजूद है। जमीन सीसी कैमरा की तरह है, हाथ पांव सब हमारे पार्ट्स हमारे विरोध में गवाही देंगे। यही है सच्चाई। ये 70-80 साल फिक्सेड उम्र है। उस उम्र के आने के बाद बंदा एक सेकंड आगे जिंदा नहीं रह पाएगा। वरना अगर लोग अपनी मर्जी से पैदा होता, अपनी मर्जी से जिंदा रहता, तो आज कोई मरना नहीं चाहता। चाहे मौलाना रहे कि कुतुब रहे कि अब्दाल रहे, सबको दुनिया छोड़ के जाना है। वक्त मुकर्ररा पे उस दुनिया के लिए सफर करना है। ये है फैक्ट, ये है सच्चाई। तो दुनिया ये सच्चाई है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अगर तुम्हें शक है कि कुरान किसी आदमी ने लिख दिया है, तो तुम भी तो आदमी हो, और सारे आदमी मिल करके कुरान की तरह एक आयत ले आओ। ये कयामत तक नहीं होगा। यह इस बात की दलील है कि बंदे की तहकीक का जवाब बंदा दे सकता है, लेकिन खुदा के कलाम का जवाब वो देगा जो दूसरा कोई खुदा होगा। और खुदा का मद्दे मुकाबिल कोई है नहीं। खुदा वहदहू ला शरीक है, तो खुदा का कलाम भी वहदहू ला शरीक है। उसका जवाब कयामत तक ना हो सकता है, ना बंदे के बस की चीज नहीं है। इसलिए आज इस 1000 दुश्मनी के बावजूद इस्लाम पूरी दुनिया में तहकीक का मौजू है, हर तरफ फैल रहा है। उलमा और मुहक्किकीन के दिलों को अपनी तरफ मुतवज्जह इस्लाम कर रहा है। उसकी वाज़ेह दलील के अल्लाह का कलाम हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाह का कलाम का चैलेंज है कि अगर तुम्हें शक हो तो इस सूरह कौसर का जवाब ले आओ। ये इंसान के बस में नहीं है। मेगाटेट तेजासन जी, आप जान ले कि अल्लाह का कलाम है। इसको कोई बंदा इसमें ना एक लफ्ज लिख सकता है, ना उसमें से घटा सकता है। उसमें एक बात है, वही जो आखिरत की बात है, जहन्नम में जलाने की बात है। मगर उसकी वो तहकीक में, और आपने जो सारी जिंदगी अपनी पूरी एनर्जी जो निचोड़ के जो रिसर्च किया है, उसका जायजा लीजिए। बात है जहन्नम की, बात है आखिरत में जलाने की, मगर उसी बात में कितनी बड़ी बात कुरान ने बता दी है। आप जिंदा दिली के साथ इसको सुने। उनकी जबान में उनको बताया गया, चूंकि वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, उनको बताया गया कि कुरान शरीफ में एक जगह आया है, जो कि कुरान का टॉपिक ये आदमी है, आदमी को मकसद हयात बताया गया है। अच्छा करोगे तो वहां जन्नत, अच्छा नहीं करोगे तो जहन्नम की आग में जलोगे। तो अब एक जगह आया है, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लिहिम नारा। अल्लाह कहता है कि जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, हम उसे जहन्नम की आग में जलाएंगे। जिसने कुरान को मानने से इनकार किया, सच्चाई को नहीं माना, जो जमीन आसमान बनाने वाला खुदा, उसको तो पूरा हक हासिल है कि मैंने तुझको पैदा किया, मैंने तुझको खिलाया पिलाया, मैंने आग दी, हवा दी, मिट्टी दी, सारी चीजें मेरी हैं, और तुम अकड़ के शैतान की पैरवी तुमने किया, तुमको तो जलाएंगे आग में, क्योंकि तुम सारी नेमत तुमने अल्लाह की खाया है और काम सारा तुमने शैतान की मर्जी के मुताबिक किया है, तो तुम तो आग के मुस्तहिक हो। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह कहता है जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, उसे हम आग में जलाएंगे। सौफा नुस्लिहिम नारा, उन करीब हम उसे आग में जलाएंगे। कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जरा गौर से सुनिए क्या कहता है कुरान। अल्लाह कहता है कि जब जहन्नम में उसकी खाल गल जाएगी आग में, दुनिया में तो मुसीबत हुई, मौत आ गई, खत्म, मगर वहां तो मौत ही नहीं है। क़यामत के दिन तो मौत को ही ज़बह कर दिया जाएगा।
रहेगा। आग है तो आग में सदा, बाग है तो बाग में सदा। वहां कुछ नहीं, वहां सिर्फ आग और बाग है सदा के लिए, हमेशा के लिए। वहां अब दुनिया की तरह नहीं कि दुनिया में आज मुसीबत आई कल खत्म हो जाएगी, नारे तकबीर, फना हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस, उर्से खलीकी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़रीन, अदब और एहतराम के साथ में बैठ जाएं। खतीब आज़म हिंदुस्तान, नाशर मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला रज़वी, काज़ी शहर इलाहाबाद की आमद हुई है। बैठ जाएं अदब और एहतराम के साथ में। अच्छा माशाल्लाह। और एक ऐलान सुनने की थोड़ी देर में इंशाल्लाह दस्तारबंदी का वो खूबसूरत मंजर भी आप अपनी माथे की निगाहों से देखेंगे। बैठ जाएं अदब और एहतराम के साथ में बैठ करके हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला की गुफ्तगू को समाअत करें। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए हमारी जमात के एक ज़बरदस्त आलिम रब्बानी मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब इलाहाबादी तशरीफ़ ले आए। बड़े बासलाहियत और बड़े मेहनती आलिम रब्बानी, और आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र 67 ईयर्स है, लेकिन अभी भी देखने में ये लगते हैं 40 साल के। यानी 25 साल ये बैक चल रहे हैं। ये इल्म दीन की खिदमत का इनाम है कि बज़ाहिर सेहत बड़ी अच्छी दिख रही है। 90 साल की उम्र में भी लोग खिताब करते हैं। हुज़ूर मुहद्दिस कबीर 95 ईयर्स के हैं, लेकिन आज भी खड़े होकर 1.5 घंटे जब वो खिताब करते हैं, ऐसा लगता है कि 25 साल का जवान बोल रहा है। सुभान अल्लाह। यह है दीन की गुफ्तगू। और यह भी हम इलेक्शन के ज़माने में अभी तेजस्वी यादव बोला कि हम 200 सभाओं को संबोधित किए हैं। कितना? 200 सभा, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट। गए हमको वोट दीजिए, ठनाक ठनाठन, ठना ठकाठक ठकाठक, भाजपा सफाचट सफाचट। ये तो 10 मिनट बोला, अपना चला गया। इस करने में हाल क्या है कि अब वो खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं, बैठ के बोल रहे हैं। और साहब चल नहीं पक रहे हैं, 2 आदमी पकड़ के चल रहा है। हम लोग जो 2-2, ढाई घंटे तक जो बोलते हैं और साल भर बोलते हैं, तो हम लोगों का क्या, हम लोगों की तो एक, उनकी 200 तकरीर, हम लोगों की एक तकरीर। उनकी 200 तकरीर जो इलेक्शन के मौके अभी उसने किया है, उनकी 200, हम लोगों की एक तकरीर। और मोदी जी की तकरीर 400, हमारी एक तकरीर। जाहिर सी बात है, आहिस्ते आहिस्ते हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम फला कर देंगे, चिला कर देंगे। हम बिल्कुल मौन धारण कर रहे हैं समंदर में, हम साहब गंगा में अपना कर रहे हैं, चूँकि काम है। तो वो हम लोगों की तरह अगर ये लोग बोले, नेता लोग, सीना फट जाएगा। एक रवानी के साथ बोलना, रोजाना बोलना, फिर दिन में ठीक से सोना नहीं। ये लोग तो आधा घंटा दिन में बोले और सर्किट हाउस में रात भर 10-12 घंटा सोए। तो चलिए, दीन की बातें बोलने वाला थकता नहीं है, बूढ़ा नहीं होता है। कुरान सच्चाई का नाम है, बंदा बोलता चला जाता है, ताकत मिलती चली जाती है। यह है रूहानी ताकत, यह है स्पिरिचुअल फोर्स। आप भी दीन का काम करें, नमाज पढ़ें, फिर देखेंगे जो दवाई से जो हेल्थ नहीं बनी, वो हेल्थ अल्लाह के जिक्र से आपको मिल जाएगी। इसलिए हमेशा अपने आप को नेकी में लगाएं। और आलिम रब्बानी को दीन की खिदमतों का इनाम मिलता है कि 90 साल की उम्र में भी कभी कभी बगैर चश्मे के वो किताबों का मुताला करते हैं। आँख सलामत, होशो हवास सलामत। यहाँ तो 50 साल के बाद आदमी का ब्रेन जवाब दे जाता है। पागलों की तरह लोग करने लगते हैं। जो सिर्फ दुनिया 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 करेंगे, उसका ही हाल होगा। और जो अल्लाह का जिक्र करेंगे, यहाँ भी फ्रेश रहेंगे, और मरने के बाद जन्नत तो उसका अंजाम है। जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि मेगाटेक तेजासन जी ने कहा कि आपके कुरान में ये आया है कि जिसने अल्लाह की आयतों को मानने से इनकार किया, हम उसे आग में जलाएंगे। कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब उनका चमड़ा गल जाएगा आग में, फिर दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों? ताकि दर्द का मजा चखें, अजाब का मजा चखें। दर्द का मजा चखाने के लिए अल्लाह ने हड्डी और गोश्त नहीं, खाल बदलने की बात की है। बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, ये खाल गलेगी, दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह दर्द का मजा चखें।
है, अजाब उस पर होता रहे, क्योंकि वहां मौत ही नहीं है, खाल गलेगी खाल दूसरी बनेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो दर्द का मजा चखाने के लिए खाल के बदलने की बात की गई है। इसका मतलब है, इशारा ये मिल रहा है कि दर्द का एहसास खाल में, चमड़े में होता है। जब मेगाटेट तेजासन जी ने इस तहकीक को जब उन्होंने सुना, दंग रह गया। मेगाटेट तेजासन दौरे जदीद का सबसे बड़ा रिसर्चर, मुहक्किक, कहा कि मैं तो पहला आदमी हूं दुनिया का जिसने ये रिसर्च किया है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। लेकिन अगर यही बात कुरान में मौजूद है, यह इस बात की दलील है कि कुरान किसी इंसान का कलाम ही नहीं हो सकता, यह इंसान के क्रिएटर का कलाम है। जब सच्चाई सामने वाज़ेह हो गई है तो दुनिया गवाह रहे कि मैंने सच्चाई को स्वीकार किया अपनी तहकीक की रोशनी में, जिसका जवाब मैंने कुरान में पाया। मैं पहला आदमी हूं जिसने रिसर्च किया था कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, और यही बात वजाहत से कुरान में मौजूद है, जो बंदे का कलाम नहीं है। इसका मतलब है कि कुरान हक है, कुरान जिसका कलाम है वो खुदा हक है, जो कुरान जिस पर नाज़िल हुआ वो मुस्तफा हक है। तो दुनिया गवाह रहे कि मेगाटेट तेजासन तहकीक की रोशनी में सच्चाई को पा लिया है। अब वह कलमा पढ़कर मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो रहा है। कलमा पढ़ा, मुशर्रफ इस्लाम हो गया, और दुनिया वालों को बताया कि इल्म जैसे जैसे दुनिया में फैलता जाएगा, जहालत मिटेगी, कुरान मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से यह चिराग बुझा डाला जाएगा। इसलिए अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि आने वाला वक्त मुसलमान इस्लाम के लिए बड़ा खतरे वाला वक्त आ रहा है, ये कल मरेगा, कल ये आग में जलेगा, कब्र में सड़ेगा, ये इतनी बातें कैसे बोल रहा है कि इस्लाम का मुस्तकबिल इल्म की रोशनी में इतना सुनहरा है कि डॉक्टर बर्नार्ड शाह जैसा दुनिया का बहुत बड़ा मुहक्किक, उसने एक आखिरी बात कह दी। चूंकि हमारे बच्चे डीएम बनने के नशे में कुरान नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे मास्टर बनने के नशे में कुरान नहीं पढ़ते हैं, हमारे बेटे दारोगा बनने के नशे में कुरान नहीं पढ़ते हैं। दारोगा बन गए, नमाज ही नहीं पढ़ी, तो तुमसे ज्यादा तो दूसरे मुशरिक लोग कमाते हैं, उनके पास तुमसे बड़ी बिल्डिंग है, उनके पास बड़ा मॉल है। तुम्हारी हैसियत दुनियावी एतबार से उनके सामने क्या है? तुम्हारे पास 50 लाख का मकान, उनके पास 50 खरब की बिल्डिंग है। तुम्हारे पास आल्टो है, स्विफ्ट है, डिजायर है, उनके पास तो एक 100 करोड़ की कारें मौजूद हैं। तो तुम मुकाबला उन मुशरिकीन का नहीं कर सकते हो कार बना खरीद कर, मकान बना के। नमाज, रोजे, हज और ज़कात छोड़ के कमाना कोई कमाल नहीं है। कमाल है कि ईमान बचा के कमाना, ये कमाल है। नमाज बचा के कमाना, ये कमाल है। तो नमाज बचा के किराए के घर में कमा ले, तो फिर तुझसे मुलाकात करने के लिए कोई पड़ोसी आए नहीं आए, आसमान का फरिश्ता तुझसे मुसाफा करने आएगा। ये है तकवा का कमाल, ये है परहेजगारी का कमाल। यहाँ दीन लूटा के कार खरीद रहा है, मकान बना रहा है, इसीलिए मकान आ गया, चेहरा सूख गया, कार आ गई, दिल काला हो गया, धीरे धीरे बाल बच्चे बिगड़ गए, काफिरों से बदतर उसका हाल हो गया। ईमान लूटा के हमें कुछ भी गवारा नहीं है। हम डीएम बने ईमान बचा के, मास्टर बने ईमान बचा के, हम इंजीनियर बने ईमान बचा के, मकान बनाए, गाड़ी खरीदें ईमान बचा के। दुनिया और आखिरत दोनों चाहिए। तो दुनिया के लिए हमें दुकान जाना होगा, और आखिरत के लिए हमें 5 टाइम मस्जिद जाना होगा। जिस तरह दुकान गए हुए पैसा मेरे घर में नहीं आ सकता, उसी तरह बगैर मस्जिद गए हुए जन्नती में नहीं बन सकता। यही निजाम है दुनिया का, इसी से आखिरत का निजाम समझा जा सकता है। अल्लाह रोजी देने वाला है, रोजी दे देगा, रोजी देने वाला है, मगर 8 घंटे दुकान में क्यों बैठता है? घर में बैठ करो, अल्लाह रोजी दे देगा। लेकिन ये अक्लमंद है कि नहीं, अल्लाह रोजी देता है मगर मुझको तो हरकत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। उसी तरह अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन तुम दुनिया के बारे में बड़े अक्लमंद बन जाते हो और आखिरत के मामले में क्यों उल्लू बन जाते हो? अल्लाह चाहेगा माफ कर देगा, अल्लाह चाहेगा जन्नत दे देगा, अल्लाह चाहेगा तो बगैर आम का दरख्त लगाए तुम्हारे घर में 1 कुंटल आम डेली दे देगा। अल्लाह चाहेगा तो बगैर दुकान में बैठे हुए रोजाना 5 लाख तेरे घर में चला जाएगा। अल्लाह को तो ताकत है, लेकिन नहीं, यहाँ दुनिया के बारे में अक्लमंद है। खेत में न हल चलाऊं, रोपा न करूं तो धान नहीं आएगा, दुकान में न बैठूं तो माल नहीं आएगा। यही सोच आखिरत के बारे में भी अपनाना पड़ेगा। यहाँ खेत गए बगैर फसल नहीं पैदा होगी, तो आखिरत की जन्नत भी
बगैर मस्जिद गए नहीं मिलेगी। दुनिया में रोजी देने वाला अल्लाह है मगर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। उसी तरह अल्लाह गुनाह माफ करने वाला है मगर मुझे अल्लाह रसूल के अहकाम की पाबंदी करनी होगी। ये सोच जहां पैदा हो गई तो 8 घंटे पढ़ाई भी होगी, फिर आधा घंटा टाइम निकाल के जोहर की नमाज भी हो जाएगी, तो दुनिया में डीएम भी बन जाएगा और आखिरत में वो जन्नती भी बन जाएगा। दोनों जहान की बुलंदी के लिए स्ट्रगल और जद्दोजहद जरूरी है। इसलिए आज कोई अगर ये कहता है कि आने वाला मुस्तकबिल इस्लाम के लिए अच्छा नहीं है, झूठा है। अगर कोई बोलता है कि इस्लाम खतरे में है, मौलाना अगर बोलता है तो वो झूठा है, अगर कोई नेता बोलता है तो वो झूठा है। चूंकि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है और अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई खतरा किसी से नहीं है, उसका दीन भी खतरों से पाक है। मेरी बात कमजोरी का पुतला है, अल्लाह की बात सदाकत पर मबनी है। अल्लाह कहता है युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक चाहते हैं अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझा देना, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। जो अल्लाह पूरा करना चाहता है अल्लाह की बात पूरी होके रहेगी। अब बंदा जो चाहता है वो नहीं होगा। 1400 साल से हम यही देख रहे हैं कि जब जब इस्लाम मिटाने की तहरीक जवान हुई है तब तब मुस्तफा के मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया। इस दौरे साइंस में अमेरिका यूरोप में अभी फिलिस्तीन की जंग के दौरान 8 महीने हो गए। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मैं तो अमेरिका गया नहीं, मैं तो यूरोप देखा नहीं, मगर सारी दुनिया को आदमी अखबार और किताबों की रोशनी में सारी दुनिया का जायजा ले सकता है। अभी एक न्यूज सर्वे के मुताबिक फिलिस्तीन के मुसलमानों का सब्र, उनका फिलिस्तीन नहीं छोड़ने का हौसला, मजहब से जबरदस्त वाबस्तगी, बाल बच्चों की शहादत के बाद भी इस्लाम पे मजबूत विश्वास, ये विश्वास, ये सब्र देखकर 8 महीने में कई हजार क्रिश्चियन कलमा पढ़कर मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो गए। इनके सब्र ने उसे मोमिन बना दिया है, इनके हिम्मत, इनके हौसले ने उसे मोमिन बना दिया है। वो मुशरिक था, वह काफिर था, मोमिन बन गया। काश उसी की तरह दिल हम भी पा लिए होते। उनका वो कहा था 4 दिन में मिटा देंगे, 8 महीने हो गए और आज तक वो मुजाहिद पहले से ज्यादा ताकतवर मौजूद है। जो बोला था 4 दिन में 8 महीने में नहीं मिटा सका, इस बात की दलील है कि यहूदी या चाहे 1000 उड़ान उड़े मगर वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो जब मुशरिक कलमा पढ़ के मोमिन बना तो बेनमाजी मुसलमान को तो नमाजी बनना चाहिए। 8 महीने की इस जंग को देखकर इसका सब्र जवान होना चाहिए, इसको मजहबी बनना चाहिए। जब मुशरिक काफिर कलमा पढ़ के मोमिन हो सकता है तो तुम्हें तो खानका से रिश्ता मजबूत करना चाहिए, आलिमों से रिश्ता मजबूत करना चाहिए। तेरी मस्जिदों में नमाजी 10 थे तो अब 1000 नमाजी हो जाना चाहिए। इसका मतलब है काफिर मुझसे सबक हासिल किया मगर हम गाफिल के गाफिल रह गए। इसलिए हे मोमिन, इस मरे हुए दिल को जिंदा करना होगा। आलिमों की सोहबतों से, किताबों के मुताले से, दीन की महफिलों से, नेक लोगों की सोहबतों से जिस दिन ये मरा हुआ दिल जिंदा हो गया, इस दुनिया में रह के यहाँ से जन्नत में अपना ठिकाना तो देखेगा। यही हाल है खानकाहों का कि जब बारातियों की वो टीम जब बारात रास्ता भूल गई तो सुल्तान बाहू के पास आके बोला था, बाबा मुझे अहमदपुर का रास्ता दिखा दीजिए। कहा आओ मेरे पीछे पीछे। जब 2-4 कदम गए तो बारातियों को यहीं से मदीना नजर आया। कहा अरे ये तो मदीना पहुंच गए, हमें तो अहमदपुर सयाल जाना है, ये तो मदीना का रास्ता आपने दिखला दिया। कहा बाहू को सिवाय इस अहमदपुर के कोई दूसरा अहमदपुर दिखाई नहीं देता है। वो जो अल्लाह की इबादत में मस्त हो जाता है उसकी नजर न दुनिया की सल्तनत पे होती है, न दुनिया के महल पे होती है, न जमींदारी पे होती है, न दुनिया के सामान की खरीदारी पे होती है। नजर उसकी मुस्तफा पे होती है। वह मुस्तफा को जानता है, मुस्तफा को मानता है, उसको रोल मॉडल मानकर उनकी नकल करता है, उनकी पैरवी करता है, यहाँ मस्त रहता है और दुनिया में रहते हुए जन्नत में अपना ठिकाना देख लेता है। इसीलिए सरकार आला हजरत का ज्यादा दुनिया में दिल मत लगाना, ज्यादा दुनिया वालों का चेहरा मत देखना, इसका उसका, एक्टर का, क्रिकेटर का, हॉकर का, साफ फुटबॉलर का, सबका चेहरा देखेगा तो पागल हो जाएगा। बस तुम्हारी उम्र बहुत शॉर्ट है, तुम्हारी जिंदगी बहुत महदूद है। बस एक नारा लगा दे, मुस्तफा को देख और ये बोल, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीन सीखने, अपने मरे हुए दिल को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। बातें तो बहुत सारी हैं मगर चूँकि हजरत आ गए हैं, क्योंकि साइंस और
और कुरान पे टॉपिक भी इतना गहरा टॉपिक है, ऐसा नहीं कि पूरी बातें उसी एक पर केंद्रित कर दें। मेरा मामूल ये नहीं रहता है, मामूल ये रहता है कि बात है साइंस की, मगर दिल की ज़िंदगी का कोई सामान वहाँ से निकाल आता है। हमारा टॉपिक रहता है ताजुश शरिया, मगर हम इस्लाह की बातों का दामन कभी भी हाथ से जाने नहीं देते, चूँकि हम जानते हैं सामने हमारे जो लोग बैठे हुए होते हैं, इनमें से अगर एक बंदा भी दीनदार बना, नमाजी बना, आखिरत की फ़िक्र पैदा हो गई तो समझ लें कि सारे पसीना बहाने का हक वसूल हो गया और जलसे की मेहनत वसूल हो गई। हमारी नज़र जो हमारा केंद्र रहता है वो इसी पे रहता है कि एक आदमी का दिल जिंदा हो जाए, एक आदमी की सोच उखरवी सोच हो जाए, एक आदमी आखिरत रुखी ज़िंदगी बसर करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को खानकाहों, मदरसों, मस्जिदों, उलमा की सोहबतों से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोलिए ना आमीन। वरना फिर 2 घंटा तकरीर कर देंगे फिर आपकी खामोशी की वजह से। अल्लाह ताला हमारे दिल को ज़िंदगी अता फरमाए। और ज़रा ज़ोर से बोलिए अल्लाह ताला हमें सैयद आदिल मियाँ के काम से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। जो इनका मिशन है इस पूरे मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान के इस कल्ब में, उस मिशन का हमें साथ देने की तौफीक अता फरमाए। पीरे कामिल की निशानी है कि वो हमेशा किताब और इल्म और तालीम से जुड़ा रहता है। पीर जाहिल की निशानी है कि वो ताजिया, अखाड़ा, इमाम बाड़ा, चादर, गागर, संदल से जुड़ा रहता है और अपने मुरीदों को यही पैगाम देता है, यही दीन है, यही इस्लाम है, ताकि जब तक ये जाहिल अखाड़ा, धागा, तागा, इमाम बाड़ा करता रहेगा तब तक पीर की दुनिया आबाद रहेगी। लेकिन जिस दिन ये जाहिल नमाजी बन गया, जिस दिन ये आखिरत की फिक्र रखने वाला बन गया, उस दिन ये धागा बांधने वाले की खैरियत नहीं है। इसीलिए ये जाहिल चाहता है कि यह धागा तक महदूद रहे, मगर इन जाहिलों की मौजूदगी में सैयद आदिल मियाँ उस पीरे कामिल का नाम है जो हमारे हाथ में धागा नहीं, मेरे बच्चों के हाथ में कुरान देना चाहता है, मेरे बच्चों के हाथ में हदीस की किताब देना चाहता है। इसलिए इन्हें इमाम की, उलमा की, मकतब के मुंशी की, मुकर्रिर की, मुहद्दिस की, मुफक्किर की फिक्र होती है कि किस तरह दीन के दाई आए और दीन का काम हो, ताकि लोग अखाड़ा बाज ना बने, लोग नमाजी बने, रोजेदार बने, मुत्तकी बने, परहेजगार बने। इसलिए हुजूर सैयद आदिल मियाँ को आज सारा हिंदुस्तान एक पीरे कामिल और एक अच्छे ज़बरदस्त खतीब और मुकर्रिर और एक एक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक लोग कहते हैं। हम लोगों को एक मदरसा चलाना मुश्किल है, ये साहब मदारिस, मसाजिद, मकतबों का जाल बिछाने का प्लान रखते हैं और काम करते हैं। हम लोगों को बगैर मतलब के कदम नहीं उठता कि उसके घर में जाके उसको जग नमाजी बना दें, लेकिन गाँव गाँव घूम घूम कर जुम्मा का खिताब, महफिल मिलाद का खिताब, ज़िक्र व अस्कार की महफिलें मुनक़िद करके ये जो बहारें नज़र आ रही हैं, ये उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर सैयद आदिल मियाँ को सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, बहुत दिनों तक पूरे इस इलाके को सींचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उन्हें नज़र बद से बचाए, सेहत की खराबी से अल्लाह उन्हें बचाए, हासिदीन के शर से उनको बचाए। हम सबों को अपने रहनुमा की कदर की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।